महाराज जी, मेरा ये सवाल है, इस कोरोना काल में बहुत से धार्मिक विचारधाराओं को रखने वाले जो 24 घंटे में 10 घंटे मंदिर में बैठते थे, पर कोविड के कारण उनके अपने पति, बच्चे, किसी ने सबको जान गंवा दी। इसलिए वो धर्म से घृणा करने लग गए और वह धर्म से श्रद्धा पूरी तरह से चली गई। मुझे ये कहना है कि उनको धर्म के बारे में फिर से धर्म करने लगे, यह संबोधन करना है। आप देखिए, अगर वो सुन रहे हों तो ज़रूर उन पर असर पड़ेगा। सबसे पहली बात ये समझना चाहिए कि इस तरह की महामारियों का संबंध धर्म अधर्म से नहीं। जहर तो जहर है, जो उसको पिएगा वो मरेगा, चाहे धर्मी हो या अधर्मी। महामारी में कोरोना एक विषाणु के रूप में, वायरस के रूप में प्रकट हुआ। जो उसके चपेट में आया वो निपट गया, जो बच गया सो बच गया। धर्मी पर इस तरह का असर नहीं पड़ता, ये कथन भ्रांत है। धर्मी भी इससे प्रभावित होते हैं। हाँ, केवल इतना होता है कि अधर्मी जन ऐसी परिस्थितियों में विचलित हो जाते हैं और धर्मी व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों का डटकर सामना करता है, अविचलित रहता है। जो लोग एक सोचते हैं कि धर्म करने से क्या फायदा, उन्हें समझना चाहिए कि अकाल मृत्यु किसी की भी हो सकती। हमारे शास्त्रों में प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 अंतकृत केवली और 10 अनुत्तरोपवादिक की चर्चा आती है। द्वादशांग का नाम आपने सुना होगा। तो अंतकृत दशांक और अनुत्तरोपादिक दशांक, ये 2 अलग अलग अंग है द्वादशांग में। समझ गए? उनमें किनका वर्णन है? उनमें वर्णन है कि प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ काल में 10 महामुनि ऐसे होते हैं जिनके जीवन में दारुण उपसर्ग, दारुण यानी ऐसा कि जिसका निवारण असंभव है, प्राण घातक उपसर्ग होता है। और न केवल प्राण घातक, बहुत कष्टों के साथ प्राण घात करने वाला। उसमें उनकी पूरी आयु छीन हो जाती, पर उस घड़ी में भी वो अपनी क्षमता के बल पर ध्यान में लीन होते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और मोक्ष चले जाते हैं। उन्हें अंतकृत केवली कहा जाता है। ये चौथे काल में होते, पंचम काल में नहीं। हर तीर्थंकर के तीर्थ काल में मुनि जिनने केवल धर्म ध्यान किया, पाप तो किया ही नहीं। और ऐसे ही 10 मुनिराज ऐसे होते हैं जिन्हें अनुत्तरोपादिक 10 कहा जाता है। वे 10 मुनिराज इसी तरह के भयानक उपसर्गों को सहते हैं और भयानक उपसर्गों को सहते हुए अपने परिणामों को निर्मल और पवित्र बनाकर वे अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होते हैं और वहाँ से आके मोक्ष जाएंगे। कहने का मतलब, जब महामुनियों का जीवन भी इन सब से नहीं बच पाता तो हम तुम किस खेत की मूली हैं? ये तो हवा है, जिधर बह जाए सो बह जाए और जो चपेट में आ जाए सो आ जाए। यह अकाल मृत्यु है। कोई ये कहे कि धर्मात्मा का एक्सीडेंट नहीं हो सकता, कोई कहे कि धर्मात्मा असमय में नहीं मर सकता, तो ये झूठ है। बस हाँ, फिर धर्म काहे को करे महाराज? अगर ये सोचते हो कि धर्म करेंगे तो नहीं मरेंगे तो धर्म करना बंद कर दो। धर्मी भी मरेगा, जाना तो सबको है। धर्म क्यों करे? मेरे संकट टल जाए इसलिए धर्म मत करो। अपने संकटों को टालने के लिए धर्म करना अज्ञानी का काम है।
संकटों में अपने आप को संभाले रखने के लिए धर्म करना ज्ञानी की पहचान है। इसलिए धर्म मत करो कि मेरे संकट टल जाए, अपितु धर्म इस भाव से करो कि मैं संकटों में संभले रहूं। ये भाव रखोगे तो मन कभी विचलित नहीं होगा। ऐसे लोगों को इन बातों से विचलित होने की जगह अपनी स्थिरता बढ़ानी चाहिए और स्थिरता बढ़ाकर वैराग्य की वृद्धि करनी चाहिए। संसार की नश्वरता को पहचाननी चाहिए। संसार में जिस जीव का जैसा संयोग होना होता हो जाता, वो हो गया। अब जो बचा है उसे हम बचा लें, तभी हम अपने जीवन को सफल और सार्थक बना सकें। नमोस्तु, नमोस्तु।